नमो जय गौ माता वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, जब आपस में बैठकर हम लोगों से बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि ध्यान, आत्मचिंतन, सुमिरन और सत्संग के लिए हमें फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन हे भले मानुष, जब नींद आती है तब सब महत्वपूर्ण काम भी तो छोड़कर सोना पड़ता है कि नहीं सोते हम लोग। जैसे हम इस नींद को महत्व देते हैं वैसे ही 24 घंटों में कुछ समय उस परमात्मा के लिए, उस ईश्वर के लिए, उस ध्यान के लिए, उस सुमिरन के लिए, उस आत्मचिंतन के लिए बिताओ, तभी जीवन सार्थक होगा। अन्यथा कुछ हाथ नहीं लगेगा। मुट्ठी बांध कर आए थे, खाली हाथ जाओगे। सुमिरन के बिना सुख नहीं है साथियों। सुमिरन करो। इस संसार का सबसे महत्वपूर्ण और उत्तम कार्य है सुमिरन। ओम नमो नारायण। बात करते हैं 8 फरवरी 2024 के राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग माघ मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी विक्रम संवत 2080 माघ मास की 26 परविष्टे सक 1945 माघ 19 तदनुसार गुरुवार 8 फरवरी 2024। सूर्यकालीन तिथि त्रयोदशी है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो सुबह 11:17 अगली तिथि चतुर्दशी होगी। सूर्यकालीन योग सिद्ध योग है। योग का समाप्ति काल रात्रि 11:10 अगला योग व्यातिपात होगा। सूर्यकालीन कर्ण वणिज कर्ण है। कर्ण का समाप्ति काल सुबह 11:17 अगला कर्ण वृष्टि होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र उत्तराधारा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी सूर्य है और नक्षत्र की जो समाप्ति है 9 फरवरी सुबह 2:14 यानी आज चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे और चंद्रदेव धनु राशि पे है। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कैसा रहेगा आपका दिन, क्या करें और क्या नहीं करें, क्या है लकी कलर, क्या है लकी नंबर और क्या करें उपाय, इन सारे विषयों को लेकर आपके राशिफल में आ रहा हूं। लेकिन उससे पहले आज के ग्रह योग आए। प्रातकालीन लगन मकर लगन, मकर राशि में सूर्यदेव, मंगल देव और बुध देव है। धन राशि में चंद्रदेव और शुक्रदेव है। मेष राशि में बृहस्पति देव, कुंभ राशि में शनिदेव, मीन राशि में राहु देव और कन्या राशि में केतु देव। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 8 फरवरी 2024 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर 12:57 अवधि 44 मिनट है और ये 44 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लाभ का चौगड़िया दोपहर 12:35 से लेकर दोपहर 1:58। अमृत का चौगड़िया दोपहर 1:58 से लेकर दोपहर 3:20। शुभ का चौगड़िया शाम 4:43 से लेकर शाम 6:05 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया, ऐसी मेरी सलाह है। मर्जी आपकी। यात्रा दक्षिण दिशा की ठीक रहेगी और आज के दिन यात्रा पर जाने से पूर्व साबुत जीरा चबाते हुए यात्रा पर निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया। इस समय अति आधुनिक साधन है यात्रा का, इसलिए किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरी ओर से कोई बंधन नहीं। हाँ, आज के दिन जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा, कष्ट कम आएगा। न मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है
गौशाला का नंबर है, उस पे आप फ़ोन करते हैं। जो लोग वहाँ काम करते हैं, उनका ऑफ़िस का अपना एक टाइम है। आपके फ़ोन जो उठाए जाएँगे, वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएँगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फ़ोन नहीं करें। आपके फ़ोन इस बात की फिर वहाँ जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पे संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 8 फरवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 8 फरवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो ये उपाय पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन तो इस उपाय को आप खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धा पर तुलसी मैया का पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। शुद्ध आसन पर बैठकर विष्णु सहस्त्र नामावली का एक पाठ करें। तत्पश्चात तुलसी जी की छोटी सी जड़ लेकर लकड़ी से खोदकर छोटी सी तुलसी जी की जड़ ले लीजिए और पीले धागे में बांधकर गले में धारण कर दें। प्रत्येक सप्ताह पहले वाली जो तुलसी जी जड़ है वो स्वच्छ जल में प्रवाह कर दे या नारायण के श्री चरणों में अर्पित कर दे और उसी विधि से नई तुलसी की जड़ धारण कर दे। जब ये पूजा आप कर दे तो गौशाला में सरसों की खली का दान दे और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन का दान दे। ये हर गुरुवार को करे और साल भर करे। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय संबंधी संपूर्ण बाधा परेशानी से मुक्ति मिलेगी और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा और जीवन में सफलता मिलेगी। ये अद्भुत उपाय हर गुरुवार को करें और साल भर करें। नमन है। और बात करते हैं अब आपके राशिफल। ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों। और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। नवम भाव में चंद्रदेव है और नवम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। गोचर लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे। सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा, सोच बहुत अच्छी रहेगी, निर्णय क्षमता मजबूत होगी। कैरियर, कारोबार के उत्तम अवसर और आध्यात्मिक रुझान सफलता में 4 चांद का संकेत दे रहा है। लेकिन खर्चों पर अंकुश रखे, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, व्यर्थ के सैर सपाटे और मनोरंजन में समय बर्बाद नहीं करें। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। युवाओं को कैरियर और कामकाज में लगन और परिश्रम से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी सफलता मिलेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन अपनी क्षमता दिखाने का अवसर जरूर मिलेगा और उसका शुभ फल भी मिलेगा यदि आप मेहनत करेंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन परिणाम मिल सकते हैं मेहनत और परिश्रम के आधार पर। क्या करें? कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी सावधानी बरतें। क्या ना करें? अनजान लोगों से मित्रता ना करें। शुभ अंग 9, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपकी पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम अंगाकाराय नमः इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव और अष्टम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। पारिवारिक समस्या उत्पन्न होगी। प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए यह समय विशेष उलझनपूर्ण साबित होगा। धन का अपव्यय है। अपनों के साथ सामंजस्य नहीं और कोई भी निर्णय लेना कठिन होगा और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय या निवेश परेशानी और हानि का संकेत दे रहे। आज जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले, शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाए धन कमाने का और सरकार से कोई पंगा नहीं कर। संतान और परिवार के विषय में विशेष सावधानी बरतें और समझौतावादी नीति अपनाएं, अन्यथा परेशानी है। क्या करें? बहुत जरूरी है अपनों की बात को सुनना और गौर से सुनना और उस पर काम करना, उस पर विचार करना और उसका सहयोग देना। क्या ना करें? खान पान में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में। 40% लाभ का संकेत है केवल वृषभ राशि वालों। ओम सोमाय नमः चंद्रदेव के बीच मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि। चंद्रदेव 7वें भाव में संचरण कर रहे हैं और 7वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर शुभ है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार की संपूर्ण परेशानियां, कठिनाइयों में कमी आएगी। आत्मविश्वास, उत्साह में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में अनुकूल सफलता से धन लाभ होगा। मन प्रसन्न रहेगा। धार्मिक कार्य करने का अवसर मिलेगा और पारिवारिक सुख और सहयोग बढ़ेगा और दाम्पत्य जीवन अनुकूल रहेगा। विवाह संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। युवाओं के लिए कैरियर के दृष्टिकोण से और शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। पढ़ाई में अधूरी है तो उसे पूरा करने का मौका मिलेगा और कामकाज कोई अधूरा तो उससे भी पूरा करने का, और धन लाभ होगा। अच्छे परिणाम मिलेंगे। मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। क्या करें? आज भाई बहनों से रिश्ते में सुधार करें। भाई बहनों के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। क्या ना करें? वाहन आदि को तेज ना चलाएं। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके पक्ष में।
60% लाभ का संकेत दे रहे हैं मिथुन राशि वालों। ओम बु बुधाय नमः, बुद्धदेव की बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले सुंदर सा उपाय। मित्रों साथियों, गुरु महाराज जी से एक बार बात हो रही थी कि प्रभु बहुत परेशानी रहती है। उन्होंने बड़ी मुस्कुराहट भरे का, जहां शान है वहां परेशानी तो हमेशा रहेगी। यदि वास्तव में तू परेशान नहीं होना चाहते हो तो शान को खूंटी पर लाद दो, क्योंकि मनुष्य अपने मान सम्मान के चक्कर में हमेशा दुखी रहता है। हर व्यक्ति अपने कार्य की सराहना चाहता है, हर व्यक्ति मान सम्मान चाहता है, और वो नहीं मिलने पर दुखी होता है। लेकिन फिर भी, क्योंकि हम संसार के लोग हैं आप सब लोग, और आप चाहते हैं कि आपको मान सम्मान यश मिले, आपकी कार्य की सराहना मिले, आपको कामकाज में सफलता मिले, तो रात्रि में सोने से पूर्व अपने सिराने तांबे के लोटे में जल भर रख दें। प्रातःकाल इस जल को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारे और किसी कांटे वाली जड़ के पेड़ में डाल दें। ऐसा नियमित 40 दिन करके देखिएगा, लाभ मिल जाएगा। नमोनान। और बात करते हैं कर्क राशि, छठे भाव में चंद्रदेव। छठे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण है। ग्रह गोचर शुभ है, अनुकूल कार्य सिद्ध होंगे, साथ और पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, पारिवारिक जीवन शोकपूर्ण और सुखद रहेगा, ऋण के लेन देन के कार्य में लाभ मिलेगा, शत्रु अपने प्रयासों में विफल होगा और शुभ समाचार प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में बेहतर परिणाम है। कंपटीशन के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, यात्राओं में सफलता मिलेगी, और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को मेहनत के अनुरूप फल मिलेगा, और धन की प्राप्ति के अवसर भी युवाओं के लिए नजर आ रहा है। क्या करें? अनावश्यक बातों में समय बर्बाद करना समझदारी नहीं है। हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े और सकारात्मक विचार रखें। आज क्या ना करें, किसी के साथ दगा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है कर्क राशि वालों। ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन नारायण। और बात करते हैं सिंह राशि की। चंद्रदेव 5वें भाव में संचरण करें, और 5वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। गोचर इस बात का संकेत दे रहे हैं कि मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा, चेतना बहुत मजबूत होगी, गहरी सोच, मेहनत, परिश्रम और रिसर्च के बाद जो मेहनत परिश्रम आप कर रहे हैं, सफलता में 4 चांद लगेंगे। एजुकेशन का क्षेत्र बहुत मजबूत होगा, संतान पक्ष बहुत मजबूत, शेयर मार्केट में सफलता मिलेगी, फिल्म इंडस्ट्री में उत्तम अवसर, और खेल के मैदान में कुछ कर गुजरने का सुअवसर मिलेगा। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, आय के साधन उपलब्ध होंगे, लेकिन पूंजी निवेश में जल्दबाजी नहीं करें, और अपनों से बड़ों का मान सम्मान का ख्याल रखें। युवा है, हिम्मत और साथ से कार्य क्षेत्र में डटे रहे, सफलता मिलेगी। आज समस्याओं का निदान, साथियों का भरपूर सहयोग मिलेगा, मित्रों के सहयोग से महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होकर शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिले। क्या करें? अपने साथियों के साथ नम्रता से व्यवहार करें। क्या ना करें? दगा न करें उन लोगों के साथ जो आपके साथ हमेशा कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। शुभ अंक 7, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस बीज मंत्र का जाप करना आज उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं कन्या राशि, चौथे भाव में चंद्रदेव, और चौथे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारों की चाल प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत, कारोबार के क्षेत्र में अनावश्यक परेशानी और उठापटक है, और आज कारोबार में किया गया पूंजी निवेश नुकसानदायक रहेगा। सरकारी तंत्र से व्यवधान की प्रबल संभावना नजर आ रहा है, और कुटुंब और परिवार में विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। यात्रा से कष्ट, अप्रिय समाचार, मानसिक तनाव भी, आपके अपने ही हानि पहुंचाने का प्रयास करें। कार्यक्षेत्र में अनावश्यक परेशानी और बाधाओं का सामना पड़े, बंटवारों को लेकर परिवार में कलह की प्रबल संभावना है। कैरियर और एजुकेशन में उठापटक और यात्रा में हानि है। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? पारिवारिक संबंधों को तनाव रहित करें। क्या ना करें? कोई नई डील और सौदा आज ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा, भाग्य केवल 30% आपका साथ दे रहा है कन्या राशि वालों। ओम बु बुधाय नमः, बुद्धदेव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव। तीसरे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण, ग्रह गोचर की अनुकूलता से हर रुका हुआ काम बनेगा, साहस और पराक्रम बढ़ेगा, शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, नौकरी में उन्नति और धन लाभ के अवसर मिलेंगे, और कार्य संबंधी बाधाएं दूर होगी, सुख आराम में वृद्धि होगी, और सुख सुविधा का आप उपभोग भी करेंगे, और मित्रों का सहयोग मन में आनंद देगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन दृष्टिकोण से शानदार उपलब्धियों का दिन आज का है। शिक्षा में पूर्ण सफलता मिलेगी, कामकाज कारोबार नौकरी में उत्तम अवसर, और परिवार का साथ और धन की प्राप्ति भी होगी। क्या करें? अपने कार्य क्षेत्र में अपनों का साथ लें। क्या ना करें? कार्य क्षेत्र में किस तरह की लापरवाही ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 85% लाभ का संकेत है तुला राशि वालों। ओम शुक्राय नमः,
शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं वृश्चिक राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण के समय इस बात का संकेत दे रहा है कि बौद्धिक क्षेत्र में धैर्य और संयम से काम करने में सफलता में 4 चांद लगेंगे। आज आपकी बुद्धि, आपकी युक्ति, आपके काम करने का तरीका, आपकी कार्यशैली, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। रोजगार के साधन अच्छे होंगे, धन की प्राप्ति होगी, समाज में वर्चस्व होगा और कुटुंब परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। आर्थिक लाभ के लिए प्रयास जो आप करें वो सार्थक रहेंगे। कार्य विशेष के लिए जो परिश्रम आप करें उसका पूर्ण फल मिलेगा। धार्मिक कार्यों, अध्यात्म रुचि बची रहेगी और विद्यार्थियों और युवाओं के लिए उत्तम लाभ और सफलता का संकेत नजर आ रहा है। नई मल्टीनेशनल कंपनियों में युवाओं को अच्छा लाभ मिलेगा। आप अपने कार्य को लेकर बहुत प्रोग्रेसिव रहेंगे। आप दिल लगाकर हर काम को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और आपको नौकरी में सफलता भी मिलेगी और शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण लाभदायक सफलता हासिल होगी। क्या करें? संयम और विवेक से कार्य करें। क्या ना करें? आज बिना सोचे समझे निवेश नहीं करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत वृश्चिक राशि वालों। ओम अंगाकाराय नमः इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं धनुराशि। लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर अनुकूल है। शुभ फलों का सिलसिला जारी रहेगा। महत्वपूर्ण कार्य और वार्ता संपन्न होगी। साझेदारी कार्यों में प्रोत्साहन मिलेगा। जिस तरह के घर योगायोग मित्रों के साथ सामाजिक और व्यावसायिक उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे और धन लाभ होगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आजीविका के क्षेत्र में प्रोत्साहन और लाभ मिलेगा। नए पुराने मित्रों से मेलजोल बढ़ेगा। यह समय मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है। शिक्षा में मनोनुकूल उपलब्धियों की प्राप्ति होगी। परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे और रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। क्या करें? कार्य क्षेत्र में अपने अधिकार का प्रयोग करें। क्या ना करें? बेवजह किसी से शत्रुता ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में। 80% लाभ का संकेत है धनुराशि वालों। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं मकर राशि। लेकिन उससे पहले छोटा सा उपाय। बहुत से मित्रों ने कहा साहब धन की कमी और धन की कमी के कारण परिवार में झगड़ा रहता है, क्या उपाय करें? मित्रों एक छोटा सा उपाय बहुत सुंदर, और ये नियम बना दीजिए। हर गुरुवार को श्रद्धानुसार बुधवार की रात चने की दाल भिगवा दीजिए। हर गुरुवार को श्रद्धानुसार चने की दाल घर की पहली रोटी पर रखकर गाय को खिला दीजिए। अब ये लगातार कुछ दिन करके देखिएगा, लड़ाई झगड़ों से पीछा छूटेगा, घर में सुख शांति रहेगी और परेशानियां भी आपके पास नहीं रहेगी। छोटा सा उपाय करके देखिएगा। नंबर 9 और बात करते हैं मकर राशि। 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण के समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत। खर्चा बढ़ेगा, आर्थिक संतुलन बिगड़ेगा। किसी विशेष कार्य में जल्दबाजी से मानहानि, समाज में आरोप और प्रत्यारोप का सामना करना पड़ेगा और अपनों का साथ नहीं मिलेगा। जल्दबाजी में आज आपका मोटा नुकसान है। क्रोध नहीं करें, मध्यस्थता नहीं करें, कानूनी मामलों से दूर रहे और पारिवारिक आवश्यकता और जिम्मेदारी को निभाना बहुत जरूरी है। आज ऋण का लेन देन मोटा नुकसान देगा। विचारों में अस्थिरता नुकसान देगी। अपनों के साथ सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी। और कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों से मेल मिलाप नहीं रखेंगे तो नुकसान भी होगा। मैं डरा नहीं रहा हूं, इन सारी चीजों पर आप ध्यान दीजिएगा। क्या करें? आय और व्यय को समान चलाकर चले। क्या ना करें? अपनों के हित की अनदेखी न करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 35% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। ओम शम शनिश्चराय नमः इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं कुंभ राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव, 11वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण। सितारों की चाल अनुकूल है। अचानक डूबी हुई रकम प्राप्त होगी। व्यवसाय में उन्नति होगी। धन लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी। सरकारी कार्य सफल होंगे। स्वजनों और मित्रों का सहयोग मिलेगा और घर में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए शुभ और सफलता से भरा दिन रहेगा। ये समय आज शुभ रहेगा। शिक्षा में एकाग्रता बढ़ेगी, पढ़ाई में पूरा मन लगेगा। समय शुभ फलों का संकेत दे रहा है। सोचे विचारे कार्य युवाओं के पूरे होंगे और भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे। क्या करें? सामाजिक और पारिवारिक कार्यों में पूर्ण योगदान देना उत्तम रहेगा आज के दिन। क्या ना करें? किसी से कर्ज का लेन देन ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं मीन राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव और 10वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय अनुकूल रहेगा। कार्य स्तर पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। मान सम्मान, यश में, कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। नए कारोबारी संबंध बनेंगे और बॉस और अधिकारी का पूर्ण सहयोग मिलेगा और आपका प्रमोशन हो सकता है या आपको नई जिम्मेवारी। प्रशासनिक क्षेत्र में उत्तम अवसर है। बड़े लोगों से मित्रता लाभप्रद होगी। कार्य क्षेत्र में सफलता, धन लाभ के अवसर, सरकारी कार्य बनेंगे। आप युवा और पत्रकारिता में है, कलाकार है, बिल्डिंग मटेरियल के क्षेत्र में है, केमिकल में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, लॉ में है, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आप प्रशासन के अवसर है, प्रगति अवसर, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्या करें? वो कारोबारी स्तर पर अपना नियंत्रण बनाकर रखें।
क्या ना करें, दूसरे के कार्य में दखल अंदाजी ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में, 70% लाभ का संकेत मीन राशि वालों। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमः। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था। आपका आप ही का रहेगा, मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।